हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब के चैनल। आज एक नए डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के एक नए नोटिफिकेशन के बारे में आज फिर से हम डिस्कस करेंगे। चलिए मैं पहले वो वेबसाइट को खोल लेता हूँ। पहले आप यहाँ पे मैं ये गूगल क्रोम खोल के रखा हूँ। यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पहले टाइप किया था इसलिए आ गया। मैं ये डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खोल के नोटिस डायरेक्ट आपको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे नोटिफिकेशन। ये देखिए पहला एक नोटिस है, इसको क्लिक कर लेते हैं। ये नोटिस है आपका, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ये नोटिस है, नोटिस रिगार्डिंग एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप ऑफ सेकेंड सेमेस्टर बीएड एग्जामिनेशन 2020। जो बीएड है, बीएड का जो सेकेंड सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर के लोगों का फॉर्म फिलअप होगा। पहले आधर सेमेस्टर का हुआ था, सेकेंड सेमेस्टर का नहीं हुआ था। बोला था कि सेकेंड सेमेस्टर का बाद में नोटिस फिर से दे के बताएंगे। यहाँ पे देखिए बीएड, जो बीएड डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, वहाँ पे जो बीएड, जो लोग बीएड करते हैं उसका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप है। यहाँ पे ये नोटिस आया है। चलिए इस नोटिस को हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए दिस इज टू इन्फॉर्म ऑफ ऑल द कंसर्न क्लियर डेट द वेब क्लियर पोर्टल फॉर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप फॉर द सेकेंड सेमेस्टर बीएड एग्जामिनेशन 2020 शैल बी ओपन फ्रॉम 15 के लिए 9 के 2020। ये आपका फॉर्म फिलअप जो होगा, ये वेब फॉर्म फिलअप करने के लिए जो वेब पोर्टल है वो 15 सितंबर 2020 से खुलेगा बोला है। The students are requested to follow the below clear mentioned steps at the time of online examination form fill up for the examination। आपको मतलब फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे जो स्टेप्स दिया हुआ है, ये स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए सब स्टेप्स को हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्लीज़ विजिट द यूनिवर्सिटी पोर्टल एग्जामिनेशन लिंक फॉर स्टूडेंट लॉगिन। अब यूनिवर्सिटी पोर्टल में आपको फर्स्ट जाना पड़ेगा, जो आपको यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में मिल जाएगा। प्लीज़ गो थ्रू दी डिटेल्ड एग्जामिनेशन पोर्टल। वहाँ पे जितना भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है सबको एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा पहले लॉगिन करने से पहले। उसके बाद क्या करना है आपको, प्लीज़ रजिस्टर योर सेल्फ इन टू दी वेब पोर्टल यूजिंग योर करेंट जीमेल अकाउंट। आपका जो करेंट जीमेल अकाउंट अगर है, अगर नहीं है तो आप बना लीजिएगा। अगर है तो वो जीमेल अकाउंट से ही आप मतलब वो पोर्टल में फर्स्ट रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर कर सकेंगे। उसके बाद क्या करना है, सपोज़ आपने रजिस्टर कर लिया, हाँ, उसके बाद सपोज़ वो करेंट जीमेल अकाउंट आपने मार लिया। उसके बाद साथ में आपको क्या, अपडेट एंड वैलिडेट योर मोबाइल नंबर यूजिंग सिस्टम ओटीपी। फिर आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद सिलेक्ट एंड अपडेट योर जेंडर, फिर आप मेल या फीमेल है वो जेंडर आपको अपडेट करना पड़ेगा। ये तीन इन्फॉर्मेशन, जीमेल, उसके मोबाइल नंबर, उसके बाद जेंडर, ये करने के बाद ऑन सक्सेसफुल सबमिशन उसके आपको सबमिट कर देना है। ए यूज़र अकाउंट विल बी क्रिएटेड टू लॉग इन टू दी वेब पोर्टल। आपका एक यूज़र अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको साइन अप कर देना है। फिर योर जीमेल एड्रेस शैल बी द यूज़र नेम फॉर द वेब पोर्टल। वो वेब पोर्टल के लिए आपका जो जीमेल जो आईडी है वो आपका यूज़र नेम बन जाएगा। नाउ लॉग इन टू द वेब पोर्टल एंड रीड द इंस्ट्रक्शन पेज वेरी केयरफुली। फिर आपको जब आपको रजिस्टर हो जाएंगे फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जो ईमेल आईडी है वो आपका यूज़र नेम है वो, और पासवर्ड देके आप लॉगिन कर दीजिए। उसके बाद वहाँ पे जितना भी इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा सब इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। प्लीज़ सेलेक्ट वन ऑफ द एग्जामिनेशन मोड। आपको यहाँ पे दो मोड वहाँ पे दिखाई देंगे, एक है रेगुलर बीएड एग्जामिनेशन 2020, एक है बैकलॉग बीएड एग्जामिनेशन 2020। जो लोग रेगुलर है वो यहाँ पे पहला ऑप्शन में क्लिक करेंगे, जिसका बैक है वो सेकेंड ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इसके बाद बोला है सेलेक्ट द एग्जामिनेशन टाइटल। आपका जो एग्जाम टाइटल है वो सिलेक्ट कीजिए, एग्जाम सेमिस्टर है वो सिलेक्ट कीजिए। नाउ द डिटेल्स ऑफ द एग्जामिनेशन सच एज एग्जाम टाइटल, स्टार्ट डेट, एंड डेट, एग्जाम नोटिफिकेशन एक्सेट्रा विल बी डिस्प्लेड। ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद आपको ये बाकी डिटेल्स आपको हमें डिस्प्ले करेंगे। प्लीज़ चेक ऑल द इन्फॉर्मेशन वेरी केयरफुली। सब इन्फॉर्मेशन को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या बोला है, एंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है वो आपको एंटर करना पड़ेगा इन द कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड। वहाँ पे आपको वो जगह पे एंटर करने के लिए दिया जाएगा, वो उस जगह पे आप एंटर कर दीजिएगा। एंड री एंटर द सेम फॉर कन्फर्मेशन। दो बार आपको एंटर करना है रजिस्ट्रेशन नंबर। आफ्टर कन्फर्मेशन द कैंडिडेट्स नेम विल अपीयर बिलो द कन्फर्मेशन रजिस्ट्रेशन नंबर फील्ड। कन्फर्म हो जाने के बाद आपका कैंडिडेट का नाम वहाँ पे आ जाएगा। सेलेक्ट द नेम बाय क्लिकिंग ऑन इट। वो नाम को आपको अपना नाम को क्लिक करके सेलेक्ट करके क्लिक कर लेना है।
द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि वहाँ पे उसके बाद आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, जैसे कि कैंडिडेट नेम क्या है, सेमेस्टर, डिपार्टमेंट या कॉलेज या इंस्टीट्यूट क्या है, विल बी ऑटो फिल्ड आफ्टर यू सेलेक्ट द नेम। सो आप जब नेम सेलेक्ट करेंगे तो ये सब इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, वो जहाँ जो जगह पे उसको चाहिए उस सब जगह पे बाय डिफ़ॉल्ट वो फिल हो जाएगा। सो चेक ऑल द डिटेल्स एंड क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन। उसका सब आप एक बार अच्छा से देख लीजिएगा कि सब ठीक ठाक है कि नहीं, उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिएगा। एंटर योर डिटेल्स इन द कंसर्न बॉक्सेस। सो स्टेप 1, सो पहले अपना डिटेल्स दीजिए, उसके बाद क्या करना है, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, उसके बाद आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा, वो स्टेप 2 बोल रहा है। एंड क्लिक नेक्स्ट इन ईच स्टेप। सो हर एक स्टेप में नेक्स्ट करना है टू सेव द इन्फॉर्मेशन, ताकि इन्फॉर्मेशन सेव हो जाए। यू कैन एसेस द सेव्ड इन्फॉर्मेशन एनी टाइम एंड मॉडिफाई इट बिफोर फाइनल सबमिशन। सो जो आप सेव किया है इन्फॉर्मेशन वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं फाइनल सबमिशन करने से पहले। इसके बाद क्या बोला है, रिव्यू द फॉर्म इन स्टेप 3। सो स्टेप 3 में पूरा फॉर्म को आप एक बार अच्छा से देख लीजिए कि कोई गलती तो नहीं हो गया है। इसके बाद चेक द इन्फॉर्मेशन, उसके बाद इन्फॉर्मेशन चेक कीजिए, फोटोग्राफ चेक कीजिए, सिग्नेचर चेक कीजिए, वेदर दे आर करेक्टली एंटर्ड एंड डिस्प्लेड। सो वो लोग अच्छा से एंटर किया है और फोटो सिग्नेचर सीधा सीधी है कि उल्टा फुल्टा हो चुका है, वो भी आप अच्छा से चेक कर लीजिएगा। इफ़ एनीथिंग नीड्स टू बी एडिटेड यू कैन डू सो बाय गोइंग बैक टू द रेलेवेंट स्टेप्स बाय क्लिकिंग ऑन द प्रीवियस बटन। सो अगर कहीं आपको कुछ गलती लग रहा है तो प्रीवियस बटन में क्लिक करके वहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। सो क्लिक द सबमिट बटन आफ्टर यू हैव रिव्यूड योर फॉर्म। सो जब आप सब रिव्यू कर लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है, उसके बाद आप सबमिट बटन में क्लिक कर दीजिएगा। प्लीज़ वेट फॉर द वेरिफिकेशन स्टेटस फ्रॉम योर डिपार्टमेंट, कॉलेज, इंस्टीट्यूट। उसके बाद आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा, ताकि आपका डिपार्टमेंट, कॉलेज या इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन स्टेटस जब तक नहीं आता तब तक वेट करना पड़ेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप में दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सो ये नेक्स्ट स्टेप में आपका 16 स्टेप में दिया हुआ है, व्हेन यू गेट वेरिफिकेशन स्टेटस अबाउट योर एग्जामिनेशन फॉर्म थ्रू योर रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल SMS और इन द पोर्टल प्लीज़ प्रोसीड अकॉर्डिंगली। जब आपका वेरिफिकेशन स्टेटस आ जाएगा तो उसके बाद अकॉर्डिंगली आपको प्रोसीड करना है। वो वेरिफिकेशन स्टेटस आपका ईमेल से भी आ सकता है, मोबाइल से भी आ सकता है, या पोर्टल में भी आ सकता है, जी वेब पोर्टल में। फाइनली यू पे योर फीस। सो उसके बाद आपको अपना उसके बाद पे फी करना पड़ेगा, कितना पेमेंट आपका होता है, बाय क्लिकिंग ऑन पे नाउ बटन इन द वेब पोर्टल। सो पे नाउ बटन में क्लिक करके जो वेब पोर्टल में को दिखाई देगा, उसके बाद आप ये पेमेंट कर दीजिएगा। प्लीज़ डाउनलोड द रिसिप्ट जनरेटेड बाय द सिस्टम फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सो आपका फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको ये करना पड़ेगा, वो रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप रिसिप्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसका यहाँ पे दिया हुआ है आपको, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि लिंक दिया हुआ है कि कौन सा कब खुलेगा। सो यहाँ पे देखिए, लिंक फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म बाय द स्टूडेंट्स टू विल बी एक्टिवेटेड 15 सितंबर 2020 को एक्टिवेट होगा। लिंक फॉर अप्रूवल बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट और कॉलेज टू एक्टिवेट द फी पेमेंट फैसिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स इन द वेब पोर्टल विल बी एक्टिवेटेड। सो ये जो लिंक है, जो डिपार्टमेंट से जो अप्रूवल आएगा कि वह आपका मतलब पेमेंट आप कर सकते हैं, वो 16 सितंबर 2020 को स्टार्ट होगा। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म बाय द स्टूडेंट्स। सो लास्ट डेट है आपका 20 सितंबर 2020। उसका लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन फीस बाय द स्टूडेंट विदाउट फाइन। सो विदाउट फाइन आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो वो 21 सितंबर 2020 तक रहेगा, और अगर विथ फाइन अगर पेमेंट करना है तो वो 23 सितंबर 2020 तक रहेगा। उसके बाद आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकेंगे, इसलिए आप 23 सितंबर लास्ट समझ लीजिए, आपको उससे पहले कर लेना पड़ेगा। सो फ़ी टू बी पेड ऑनलाइन बाय द यूनिवर्सिटी टू द यूनिवर्सिटी बाय द स्टूडेंट। सो क्या फ़ी, मैंने कितना फ़ी पेमेंट करना है, यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, नेम ऑफ फी, अमाउंट। सो एग्जामिनेशन फ़ी सिंगल पेपर, 2 और मोर देन 2 पेपर, यहाँ पे दिया हुआ है। मार्कशीट, सेंटर फ़ी, नॉन कॉलेजिएट फ़ी, लेट फाइन फ़ी यहाँ पे दिया हुआ है। सो अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि द एग्जामिनेशन फ़ी हैव बीन वेव बाय 20% फॉर दिस करेंट सेशन 2019-20 बाय द यूनिवर्सिटी इन व्यू ऑफ द प्रेजेंट पैंडमिक सिचुएशन एंड द पॉसिबल फाइनेंशियल हार्डशिप फेस बाय द स्टेक होल्डर। सो आपका जो पहले जितना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप फ़ी लेता था उससे 20% आपको आप लोग को छूट दिया गया है, क्योंकि ये कोरोना पैंडमिक का वजह से। So center fee shall be collected by the respective college institute separately and not to be remitted to the university. So center fee अलग से आपको पे करना है, जो कि कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जाके। However जाके नहीं, मतलब उन लोग को पे करना है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। However ऑनलाइन अभी यहाँ पे दिखाया नहीं, फिर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा।
हाउएवर द सेंटर फी शैल बी कलेक्टेड ऑनलाइन। और यस, यहाँ पे सेंटर फी जो आपको बोला है वो ऑनलाइन ही कलेक्ट करेगा फ्रॉम द कैंडिडेट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी पारिजात एकेडमिक टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट डिब्रूगढ़ एंड चंद्रकांता हजारिका बीएड कॉलेज। तो ये ऑनलाइन ही होगा, मैंने बोला ना ऑनलाइन ही आपको कलेक्ट होगा, पर आपको सेपरेटली पे करना है। सो इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टीज द स्टूडेंट्स में कॉल द हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल इन द ऑनलाइन लिंक ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप। सो ये पोर्टल के बाहर में आपको हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी होता है, जैसे पेमेंट करते समय नहीं हुआ पेमेंट, सो आप वो हेल्पलाइन नंबर में फ़ोन करके उन लोग से मदद ले सकते हैं। सो इस नोटिस को डॉक्टर ए बरुआ ने साइन किया है, जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन इंचार्ज है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपका नेक्स्ट में आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि ये नोटिस को किस किस को भेजा हुआ है। सो यहाँ पे देखिए, वाइस चांसलर, डीन, रजिस्ट्रार, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, प्रिंसिपल डिब्रूगढ़ कॉलेज, सिंसुकिया, नामरू। सो अलग अलग जितना भी आपका बीएड कॉलेज है वो सब जगह पे भेजा है। ज्वाइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी कंट्रोलर, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोग्रामर, डीलिंग असिस्टेंट। सो बहुत लोगों को ये नोटिस भेजा गया है। सो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।